Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you, Lord. स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, perfect, perfect, perfect. दोस्तों जय मसीह. फिर एक और बार एपिसोड नंबर 7, एपिसोड नंबर 7 पे आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आशा करता हूं कि आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपको चला रहा है. इस प्रोग्राम जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का, यानी कि मैं. दोस्तों ये प्रोग्राम अभी तक मैं समझता हूं कि बहुत बहुत ज़्यादा असरदार रहा है और बड़ी तादाद में आप लोग देख रहे हैं प्रतिदिन. मैं समझता हूं कि 20 से 25 हज़ार आप लोग जो हैं लगातार देखते जा रहे हैं और एक एक वीडियो, एडिट वीडियो जो मैं डालता हूं उसको भी आप लोग देखते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं. इस उम्मीद के साथ जो है फिर आज वापस आपके बीच में आया हूं. आपके पास में जो भी प्रश्न हैं बेशक पूछ सकते हैं. जैसा लिखा है पूछो जो भी पूछना है, लेकिन बाइबल में से. ये जो प्रोग्राम है ये प्योरली मसीह समाज की आत्मिक उन्नति, सिर्फ मसीह समाज के लिए. याद रखिए, मसीह समाज, दूसरे शब्दों में मसीह की देह वालों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लोगों के लिए. आपको जो कॉल करना है ये वो नंबर है. एक है लोकल कॉल और दूसरा है ये जो नीचे है ओनली फॉर इंटरनेशनल कॉल्स. दैट्स इट. बाकी किसी तरीके का नीचे वाला जो नंबर है, आपको किसी प्रकार का कोई लोकल कॉल इस पे नहीं करना है. सिर्फ एक ही नंबर है लोकल कॉल, मतलब भारत के लिए 777 लास्ट वाला. लेकिन जो विदेशी हैं, भारत के बाहर हैं, उनके लिए ये नंबर है. इस पे व्हाट्सएप कॉल उपलब्ध है. अगर आप डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि फ्लाइट मोड पे रखा है आपने, तो नहीं कर सकते. सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, नीचे वाला. याद रखिए 1-2 पे सिर्फ व्हाट्सएप कॉल इंटरनेशनल. कुछ शर्तें हैं या बातों को ध्यान रखना है. नंबर 1, अपने प्रश्नों को स्पष्ट कर लें या लिख कर रखें पूछने से पहले. प्रश्न पूछने से पहले आप अपनी जगह पे शांति बनाए रखें. दूसरे शब्दों में, इसी प्रोग्राम की वॉइस बैकग्राउंड पे चलती रहती है. आप प्रश्न भी पूछ रहे होते हैं और पीछे आवाज भी आ रही होती है. तो ऐसे कॉल्स को डायरेक्ट हमारी जो टीम है वो डायरेक्ट कट कर देगी, जो कि आप देख रहे होंगे कि हम कट करते जा रहे हैं. ये आप ख्याल रखें. अगर आप इतनी मेहनत से आपका कॉल लगता है कई 100 कॉल के बाद में, फिर उसके बाद इसके चलते आपका फ़ोन कट जाए तो आपका टाइम वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पैसा वेस्ट. जी. तीसरा, प्रश्न पूछने के बाद शांतिपूर्वक जवाब को सुने. ये आपको ध्यान रखना है. चलिए, मैं समझता हूं कि टाइम हो चुका है. पहला कॉल आपके बीच में मैं लेना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि हमारी टीम रेडी है. जी, अपना प्रश्न पूछिए. जय मसीह के पास्टर जी. जी जय मसीह. मेरा क्वेश्चन है पास्टर जी, दूसरा पत्रस 2:4 पे पास्टर जी. दूसरा पत्रस 2:4. जी, यहाँ पर लिखा है पास्टर जी, परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे. जी. तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन है कि स्वर्गदूत कौन थे जो नरक में कैद है? क्योंकि पास्टर जी जो शैतान थे और उनके जो दूत थे उनको तो पृथ्वी पर गिराया गया था पास्टर जी. जी. और पास्टर जी प्रकाशित वाक्य 9 चैप्टर में तो नरक में थी जो शैतान की दुष्ट आत्माएं, उन्हें तो न्याय के दिन से पहले खोला जाएगा, फर्स्ट रैप्चर के बाद में पास्टर जी. जी. तो पास्टर जी मेरा क्वेश्चन यही है कि ये कौन से स्वर्गदूत जो न्याय के दिन तक नरक में कैद रहेंगे? जी. जो हैं. ओके. और आपका नाम शायद अभय है. जी पास्टर जी. वाह. बहुत ताज्जुब है. चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे. और ऐसी कोई सेटिंग अभय आपके साथ नहीं है कि हम आपको कॉल लगा रहे हैं, और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं. ऐसी कोई सेटिंग नहीं है. नहीं, व्यूवर्स को पता होना चाहिए, नहीं तो उनको लगेगा कि अभय का लग कैसे जाता है.
और अभय साहब, आप ना तो मसीह मंथन के एडमिन है, ना आप कोऑर्डिनेटर हैं, आप केवल व्यूअर है, राइट? जी पास्टर जी। हाँ, लेकिन उसके बावजूद आपका नंबर लगता है, ये अपने आप में ताज्जुब है ना। जितने दर्शक हैं, कितने हैं अभी? ओके, 400 के आसपास है। 8:05 में 400 लोग जुड़ गए, बेहद खुशी है। यूट्यूब, फेसबुक पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बने रहे। भाई का, अभय का प्रश्न है कि जो स्वर्गदूत कैद किए गए थे पतरस की किताब में, कौन सा चैप्टर बताया उन्होंने? ओके, दूसरा पत्र 2:4 में, जिसका जिक्र अभी अभय साहब ने किया है, वो कहते हैं कि ये कौन से स्वर्गदूत है जो न्याय के दिन तक कुंड में कैद किए गए। जी अभय साहब, आप भी सुन रहे होंगे और जितने दर्शक है वो भी सुन लें। आपको बताता चलूं कि उत्पत्ति की किताब के 6वें अध्याय में वचन 1 से अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा। तो मैं समझता हूं, वो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए। तो मैं समझता हूं कि जब हम उत्पत्ति 6वां अध्याय, जी आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस बात को भी समझें। ओके ना, क्या कहते हैं, लिखा है उत्पत्ति 6:1 में, जब मनुष्यों की संख्या भूमि पर बढ़ने लगी और उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुई। कौन सा ट्रांसलेशन है? बहुत शुद्ध ट्रांसलेशन है। उनको कन्याएं भी उत्पन्न हुई, तब, माय गुडनेस, चेंज करो। ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं रामायण या भगवत गीता पढ़ रहा हूं। ये हिंदी बहुत संस्कृत के आसपास में है, ठीक है ना? तो ये हिंदी नहीं चाहिए, बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। सी, दिस इज व्हाट, इसलिए बोला है ना। ओके इसलिए हमारी जो टीम है उसको थोड़ा कभी कभी डांटना पड़ता है ताकि काम ठीक हो जाए। ओके, वापस आते हैं। मनुष्यों की संख्या उत्पत्ति 6 में अध्याय में बढ़ने लगी। उसके बाद, मुझे दीजिए, उसके बाद ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, बेटियां, लिखा बेटियां बहुत हो गई। तो जिसके चलते परमेश्वर के पुत्रों ने, ये कौन है अभय जी, आप सुन रहे होंगे, ये कौन है? जी, ये कौन है? स्वर्गदूत। तो जिसको परमेश्वर के पुत्रों, या अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय वचन 6-7 में आप पढ़ लोगे। इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं, सन्स ऑफ गॉड, डॉटर्स ऑफ मैन, ऐसे करके मैं प्रचार कर चुका हूं। डिटेल में जिसको चाहिए वो लोग देख सकते हैं। तो वो जो पतन किए हुए स्वर्गदूत है, प्रकाशित वाक्य 12:7 में और 12:9 में, आप वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो जिसके चलते याकूब, माफ करें, पतरस कहता है कि उनको कैद किया गया। यह प्रकाशन किसको मिला? पतरस को। क्यों? क्योंकि ये वही पतरस है जो कहता है कि यीशु मसीह ने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। यही वो पतरस है। तो जिसके चलते प्रकाशन पतरस को मिला और उसने इस बात को लिखा। लेकिन यूदा की किताब 1:6, 5, 6, 7 भी पढ़ेंगे चलेगा, लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को बंदी बना के रखा है, तो उसका भी जिक्र वहां पर होता है। तो अभय जी, ये वही स्वर्गदूत हैं जो पतन किए गए थे, जिनके वजह से मनुष्यों की पुत्रियों के साथ जब विवाह हुआ तो उसे दानव पैदा हुए। आपको पता होगा, इसका मैंने प्रचार किया। तो ये वो स्वर्गदूत हैं जब परमेश्वर उनको न्याय किया और पूरी पृथ्वी पानी के द्वारा तबाह की गई। तो उस वक्त से अब तक, और जब तक यीशु न्याय नहीं करता तब तक, तो ये कैद में। तो ये वो स्वर्गदूत है जो पतन किए हैं। और उत्पत्ति की 6 में अभय साहब, ये वो स्वर्गदूत है। ओके जी पास्टर जी, पास्टर जी थैंक यू। और पास्टर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने ये प्रोग्राम चलाया है पास्टर जी, इससे हम बहुत आशीषित हुए हैं पास्टर जी। और पास्टर जी, इससे हमारी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ रहा था कि हम वचन को पढ़ें, जो क्वेश्चन निकले हो आपसे क्लियर कर सकें। वाह, थैंक यू अभय, गॉड ब्लेस यू। और अभय, टच में रहना, ठीक है? टच में रहना जी पास्टर जी। या ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभय का वॉइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सीधा, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं। साथ ही साथ उनका पीछे कोई म्यूजिक नहीं है, किसी प्रकार का आवाज नहीं। इसको कहते हैं ना डिसिप्लिन में कॉल करना। तो वैसे करो, और आपकी जो आवाज है ना, स्पीकर फोन के नजदीक रख के आपको सटीक पूछना है। आइए दूसरा कॉल लेते हैं। जी पास्टर जी, मेरा नाम मानस है। जी, आपका नाम क्या है? से बोल रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस है, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मरने के बाद हमारा शरीर कितना इम्पोर्टेंट होता है?
मरने के बाद आपका शरीर कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। ओके, क्योंकि जैसे कि मूसा जब मर गए तो उनका शरीर को दूतों ने ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे शैतान के साथ झगड़ा हुआ था जी, जो कि नया नियम में लिखा हुआ है जी। फिर एलिया जो है उनको डायरेक्ट उठा लिया गया जी, हनोक को डायरेक्ट उठा लिया गया, जी, तो उनका शरीर तो मिट्टी में नहीं मिला ना। जी, तो जी। फिर ये शरीर इम्पोर्टेंट है क्या मरने के बाद? ओके, ये मेरा सवाल। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। आपका नाम फिर से बताइए। जी मानस। ओके, मानव, मानव, ठीक है। मानव। मानव, ठीक है। मानव जी शांत हो जाए। ओके, इनका प्रश्न यह है, अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना होगा, इनका प्रश्न यह है, मरने के बाद, मैं समझता हूं विश्वासी की बात कर रहे हैं वो, मरने के बाद एक विश्वासी जो यीशु के पीछे चलता है, उसका शरीर, जिसको कहते हैं पार्थिव शरीर, कितना इंपॉर्टेंट है ना। इसको कई तरीके से जवाब दे सकता हूं, बट मैं समझता हूं 2-3 तरीके से जवाब दे देता हूं। सब उपदेशक की किताब 12:7 आपको पता होगा, लिखा है आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी और शरीर मट्टी है तो मट्टी में मिल जाएगी। ये एक है जवाब कि शरीर को मट्टी में डाल दो, दफना दो। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 50 से आगे वो कहता है, कौन? पौलुस कहता है पार्थिव शरीर, स्वर्गीय शरीर, स्वाभाविक शरीर, स्वर्गीय शरीर। फिर वो एग्जाम्पल देता है कि अनाज का पहला शरीर अलग होता है, बोने के बाद उसका अलग शरीर, जीव जंतुओं का अलग, ऐसे करके बहुत सारी बातें करता है। तब वो कहता है कि मनुष्य का भी शरीर स्वाभाविक, मतलब जो नेचुरल है, वो अलग है, और जब रूपांतर होगा, जब हम प्रभु के पास होंगे, स्वर्ग में होंगे, वो अलग शरीर है, उसको कहते हैं स्वर्गीय शरीर। तो ऐसे करके वो बातें करता है। दूसरी चीज, और मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई ने प्रश्न पूछा, दूसरी चीज, यीशु को जब जी उठा, यीशु जी जब जी उठे तो किसी ने नहीं पहचाना। मैरी मैगदलीन ने नहीं पहचाना, पतरस ने नहीं पहचाना, चेलों ने नहीं पहचाना, थोमा ने तो हद ही पार कर दी। वो कहता है मैं उनके उंगली, जो क्या कहते हैं ना, पाम जिसको कहते हैं पंजा, उसमें अपनी उंगली घुसाऊंगा जहाँ पे खील मारे थे, ताकि ये यीशु है या कोई और। जहाँ भाला मारा था मैं अपना हाथ घुसा लूंगा ताकि पता लगाऊं कि ये वही है या कोई और। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यीशु जी उठा, कपड़ा वही कब्र में था जिनसे लपेटा था, सब कुछ। फिर कौन सा शरीर था? ऑफ कोर्स महिमा वाला, ग्लोरियस बॉडी जिसको कहते हैं। अब मानव ने एक और चीज, मानव साहब लाइन में बने रहेंगे जी। हाँ, मानव ने एक और बात करी थी। उन्होंने कहा था कि मूसा की दय का जिक्र नहीं है, जिसको यूदा की किताब में कहता है लेखक कि उसको लूसीफर ढूंढ रहा है। फिर बाद में अनोक का जिक्र ऐसे उठा लिए गए, एलिया की जिक्र ऐसे उठा लिए गए ना। मानव साहब, आप जब बाइबल पढ़ते हैं, और जो दर्शक अभी देख रहे हैं, आत्मिक मसीह के दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि एक एक सेवक के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है। अगर हनोक को उठाया तो उसके पीछे एक मकसद है, उसको फिर वापस भेजेगा, तो उसके शरीर को प्रोटेक्ट किया। लाजर, उसको फिर से जिंदा करना था, तो परमेश्वर ने उसके हिसाब से उसकी बॉडी की अहमियत रखी, पार्थिव शरीर की। एलिया, उसको ऐसे ही उठा लिया क्योंकि उसको वापस आना है, तो उसकी क्या कहते हैं, शरीर की इंपॉर्टेंस रखी है। लेकिन जो बाकी हैं, जिनकी क्या कहते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, अभी भी जितने मसीह में मरते हैं, पौलुस कहता है कि वो मसीह में सो जाते हैं। तो शरीर को गाड़ा जाता है, मानव जी आप सुन रहे होंगे, शरीर को गाड़ा जाता है। परमेश्वर जिस दिन पृथ्वी पे आएगा उसको उठाएगा, इसका जिक्र है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में, और साथ ही साथ कई वचनों में पौलुस कहता भी है। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि जो शरीर है वो तो दफना दिया जाता है। अब मैंने ये भी कहा कि कुछ घटनाएं हैं जो कि मसीह लोग कहीं पे पूरी तरह से जल जाते हैं। आपका अमेरिका का ट्विंस टावर 9/11 आपको पता होना चाहिए, उसमें कितने मसीह लोग मर गए। ग्रेम स्टेन, उसके 2 बेटे जिंदा जल गए, उनका शरीर मर गया, खत्म हो गया, जल गया, राख हो गया। तो क्या करें? तो ऐसे हैं। तो जिसके पीछे योजना है उसके शरीर का महत्व है, जिसके पीछे परमेश्वर योजना बनाता है। लेकिन इन वचनों को पढ़ के मानव जी, हनोक का, एलिया का, मूसा का, अगर ऐसे कहेंगे कि प्रभु आपने उनके बॉडी को सुरक्षित रखा, जोसेफ की बॉडी को 430 साल तक सुरक्षित रखा, वैसे आप मेरी बॉडी को भी सुरक्षित रखो, तो ये नहीं होगा। परमेश्वर ने किसके लिए रखा है, उसी की बॉडी को परमेश्वर सुरक्षित रखता है। मानव जी, आशा करता हूं आपको जवाब मिल गया। या बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। या ओके, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था, बहुत यूनिक है जी। एक और कॉल लेते हैं जी, इंटरनेशनल कॉल भी लीजिए जी। जयमती की बात है जी, जयमती, पंजाब से बात कर रही हूँ, सुखविंदर मेरा नाम है जी, बोलिए।
मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आराधना के बारे में मेरा क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा जी के बारे में जी। कि पवित्र आत्मा हमें छूता है या नहीं छूता है, इसके बारे में मुझे पूछना था। मतलब कैसे गाने आते हैं ना कई, तो उसमें बताया जाता है कि यीशु पवित्र आत्मा छू, या हमें पवित्र आत्मा छूते हैं या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। अगर छूते भी है, जहाँ पवित्र आत्मा छूता है या प्रभु यीशु मसीह छूते हैं, इसके बारे में मुझे जानना है। आप मुझे ये बता सकते हैं? तो बिल्कुल बताएंगे। आपका नाम क्या है? सुखविंदर मेरा नाम है, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। ओके, मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जब आप लोग अपना नाम बोलते हैं ना, तो बहुत ठहराव के साथ बोले, बिल्कुल धीरे से बोलिए आपका नाम। सुखविंदर मेरा नाम है। बस ऐसे ही बोलना है, ऐसे बोलना है। भविष्य में अभी जितने देख रहे दर्शक, उनको भी कहता हूं, आपको अपना नाम पानी की तरह टक 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 नहीं बोलना है, सटीक आराम से बोलना है। सुखविंदर जी लाइन में बने रहे, आपके प्रश्नों का उत्तर देना हो, ठीक है ना? ये मैंने इसलिए दिया ताकि जब कोई रेफरेंस बोलता तो आप लोग वहां से निकाल के मुझे दिया करो ना। जितने दर्शक है, अभी कितने हैं? 1000+, 1000 के ऊपर जो लाइव देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार एक हफ्ते से आप लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं 8 से 9 बजे तक, मैं अप्रिशिएट करता हूं। इस बहन का प्रश्न ये है, क्या पवित्र आत्मा छूता है? नंबर 1। दूसरा, क्या यीशु छूते हैं? ये भी इनका साथ में प्रश्न था। मैं समझता हूं कि बाइबल को मैं जिसको 30 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे एक भी जगह पे किसी सेवक ने, सिस्टर जी आप सुन रही होंगी, पतरस हो, पौलुस हो, फिलिप हो, स्टीफन हो, यहां तक कि यीशु जी भी, किसी को मैंने ये कहते नहीं देखा कि पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा छू ले। ऐसा एक भी स्टेटमेंट सिस्टर जी आपको नहीं मिलेगा। यह जरूर लिखा है कि यीशु को लोगों ने छुआ, यीशु ने किसी अंधे को छुआ, उसकी आंखों को छुआ, अर्थी को छुआ, विधवा के बेटे, ये आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन कौन है वो लोग? वो अविश्वासी, मसीह को नहीं जानते, संसारिक पाप का जीवन जीने वाले। लेकिन यह भी लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में, अभी आ रहा हूं, कि पवित्र आत्मा खुद उतरा। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा लो, उनके ऊपर फूका, लेकिन नहीं उतरा तभी। पेंतिकोस्त के दिन उतरा, यानी कि एक्ट चैप्टर 2 में। उसके बाद कई फिलिप, पीटर, ये ऐसे लोगों ने कहा कि तुम पर हाथ रखेंगे तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन वो वन टाइम इवेंट है, जिसको कहते हैं एक ही बार लाइफ में। उसके बाद किसी पर रिपीट समझती हैं, फिर से हाथ नहीं रखा गया। सिस्टर जी आप लाइन पे बने रहे, किसी पर दोबारा हाथ नहीं रखा गया ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा जितने दर्शक हैं, जिसको कुछ गीत ऐसे बनते हैं या लोग बनाते हैं, वर्शिपर्स, भारत में, विदेश में, बहुत सारे लोग कहते हैं टच। आप जानते हैं एक व्यक्ति है जो टच 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 करते रहते हैं, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि वो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। दूसरा, गीत बनाते हैं छू ले छू ले, फिर कहते हैं पवित्र आत्मा उतर रहा है। ये टोटल नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है। तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। तो जब बाइबल में नहीं लिखा है सिस्टर जी, किसी प्रभु के दास ने नहीं किया है, तो उस एक्टिविटीज को हम क्यों करें? ये हो गया एक। सुनते रहिए। दूसरा, कुछ प्रचारक प्रचार करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो फिर प्रश्न उठता है सिस्टर जी कि अरे ये तो इतना बड़ा दास है, ये तो अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, ये तो इसके पीछे तो लाखों लोग चलते हैं, ये गलत कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा प्रश्न यह है कि मूसा का भाई हारून, वो क्यों नहीं गलत हुआ जब उसने सोने से गाय का बछड़ा बना दिया और कहा कि यही है हमारा यहोवा? और आप जानती हैं कि 6 लाख लोग उसके पीछे पड़ गए और कहा कि मूसा का बड़ा भाई हारून सही होगा। तो किसी बड़े ने कहा इसलिए वो सही नहीं हो सकता। कोई बड़ा मेगा चर्च का पास्टर है इसलिए वो सही होगा, ये भी नहीं हो सकता। अफ्रीका, अमेरिका, भारत का कोई बड़ा पास्टर है मेगा चर्च का, तो भी नहीं हो सकता। वचन क्या कहता है सिस्टर जी? हमको उसको लेके चलना है। तो छूने का कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर नहीं है। बात करिए सिस्टर। इसीलिए सर मैं ये पूछ रही थी ना, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन है कि पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है, तो अंदर से हमें कैसे छुएगा? तो खुद ही पूरा कर लेंगे हमारे। जी बिल्कुल। और मैंने एक क्वेश्चन और पूछना था, अगर बता देंगे। बोलिए सिस्टर। मैं ये कह रही हूँ कि मैं मतलब परिवार में पहले एक में ही मतलब परमेश्वर को जाना पहले,
तो परमेश्वर ने मुझे चुना, बाद में तो मेरी फैमिली भी आ गई है धीरे धीरे करके। जी तो मैं जिस पास्टर की वजह से मैं प्रभु में आई, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया, जी। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप किसी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कभी ना करना। जी। तो वो जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, कि हमें बाइबल देती है अथॉरिटी। तो मुझे ये पूछना है कि एक विश्वासी हो जो अविश्वासी के लिए प्रार्थना कर सकता है, जो नया हो, खास करके जी। बीमार हो, जिस बंदे के लिए प्रार्थना कर रहा जी। है, वो बीमार है, उसमें दुष्ट आत्मा है, क्या वो उसके सर पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है कि नया विश्वासी? क्योंकि मुझे इसकी वजह से थोड़ी सी ठोकर लगी थी, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, इसके बारे में बता जी दीजिए। बिल्कुल बताएंगे सिस्टर। अगर वो नया है, टोटल यीशु को नहीं जानता, आप उसके ऊपर जरूर हाथ रख के प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है, मरकुस का किताब उसका 16 का 17 से आगे लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो। पढ़ा होगा आपने, राइट सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। जी निकालो निकालो, जल्दी से निकालो। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं निकाल रहे हो। मरकुस की किताब उसका 16 का 17 से जी लिखा है, बीमारों पर हाथ रखो और वो ठीक हो जाएंगे। तो ये कौन से बीमार है? ये वो बीमार है जिसको कहते हैं अविश्वासी, क्योंकि दुष्टात्मा किसमें होती है? अविश्वासियों में। जितने दर्शक देख रहे हैं, याकूब का किताब उसका 3रा अध्याय और वचन 15 से आगे लिखा है, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। इसको उठाकर भी लोग कहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, संदर्भ को समझना होगा कि लेखक किसको कह रहा है। वो किसको कह रहा है? एक ऐसे विश्वासी अविश्वासी कह रहा है जिसके जीवन में पाप है, क्योंकि आप सभी जानते हैं याकूब का जो किताब है 3 का 15 से आगे, वो विषय अलग है ना। मैं आता हूं मरकुस 16 का 17 में। किधर गया? आप गलत करते। ओके, वचन 18 16 का 18 लिखा, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं बीमारों पे हाथ रखना। याकूब का 3 का 15, मेक इट फास्ट। याकूब 3 का 15। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं एक कॉल के पीछे, ताकि विस्तार से आपको बता सकूं। और फिर कहता हूं कि जिसका कॉल नहीं लग रहा है, आपको वेटिंग बताता है, चिंता की बात नहीं है डैनियल राज। इसको 6 महीने तक भी चलाना पड़े, मैं आपके लिए चलाऊंगा, ठीक है ना? तो बेफिक्र रहिएगा। सिस्टर आप लाइन पे हैं? जी। ओके ओके। ओह सॉरी, याकूब 5 का 15। ओके, मेरे पास में आ गया याकूब 5 का 15। एक सेकंड दीजिए सिस्टर। 5 का 15। हाँ, लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा यदि उसने पाप भी किए हो। ये देखो, तो यहां पे क्या है सिस्टर? पाप का जिक्र है। ये कौन सा विश्वासी है जो पाप कर रहा है? तो ये विश्वासी नहीं है। अगर विश्वासी है तो पाप क्यों कर रहा है? तो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे। याकूब का 2रा अध्याय में लिखा है, तुम्हारे बीच में सोने के छल्ले, दूसरा गरीब। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर याकूब का पूरा किताब पढ़ने से पता चल जाता है कि याकूब किस किस को लिख रहा है, विश्वासी अविश्वासी को। तो जिसके चलते सिस्टर जी आपका प्रश्न है, अविश्वासियों पे हाथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को, सिस्टर जी ध्यान से सुनिए, ऐसे व्यक्ति को अगर दुष्ट आत्मा है तो हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप सुन रही हैं सिस्टर? जी जी जी, अगर किसी को दुष्टात्मा है ना, तो उस पर हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप जानना चाहती हैं क्यों? जी जी, उसका सीधा जवाब यह है कि यीशु ने कहा है कि डांटो, अधिकार दिया, अथॉरिटी। तो दुष्ट आत्मा को निकालने का दान नहीं है, क्या कहते हैं, कोई ऐसा वरदान नहीं है, लेकिन अथॉरिटी है। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में आपको एक भी दान दुष्ट आत्मा को निकालने का दान नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा के 9 वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए, अविश्वासियों के लिए अधिकार है। आपको डांटना है यीशु के नाम से। और एक चीज कर देता हूं सिस्टर, अगर आप सुनना चाहे तो। बीच में मुझसे किसी ने पूछा था, लगे हाथ बोल देता हूं, क्या दुष्ट आत्माओं का नाम पूछना उचित है? आपने देखा होगा सिस्टर, हाँ जी, कहते देखा है। हैं जी जी जी, कुछ पास्टर्स क्या करते हैं, पुलपिट पे लाके खड़ा कर देते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, और फिर उसके साथ में खेल खेलते हैं। आप मुझे माफ करें ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन यही तो चलता है पुलपिट पे, खेल खेलते हैं। वो क्या करते हैं, उसको बीच में खड़ा करते हैं और पब्लिक को कहते हैं कि देखो अभी मैं बताता हूं कि इसके अंदर कौन सी दुष्ट आत्मा है। तो उसको एक माइक दिया जाता है और सबके सामने पूछते तेरा नाम बता। अब आप भी जानती हैं सिस्टर कि शैतान कौन है? झूठ का बाप। झूठा। वो झूठ बोल सकता है?
बिल्कुल बिल्कुल बोल वो नकल कर सकता है, बिल्कुल वो किसी चाची का, चाचा का, काका का, काकी का, नाना का, नानी का, इसका उसकी नकल करके पास्टर को वो जो कर रहा है नाटक खेल, वो उसको उल्लू बना सकती है। ऑफ कोर्स बना सकती है ना। तो जिसके चलते फिर वो कहती है मैं इतने साल से हूं, एक बच्चा कुएं में कूद के मर गया था, मैं वही बच्चा हूं, मैं वही आंटी हूं जो जल के मर गई थी। ऐसे करके फिर पास्टर बोलता है देखा परमेश्वर की पावर कितनी है। अब इसको कहते हैं कि पब्लिक को उल्लू बनाना। और जिसके चलते जो उनके फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं कि अरे वाह हमारा पास्टर कितना पावरफुल है। अगर आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक जगह पे दुष्ट आत्मा को कहा चुप रहे और बात नहीं करना। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 34, अगर मैं गलत नहीं हूं, द बुक ऑफ मार्क। मैं आपके लिए इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मरकुस 1:34 134। 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है, 777 पे व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। जी आइए देखते हैं सिस्टर क्या लिखा है। ओके, लिखा है 34 में उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखी थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। आप जरा ध्यान से सुनिएगा, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। आपने सुना सिस्टर, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया। लेकिन आजकल क्या चलता है कि दुष्ट आत्माओं को पुलपिट में बोलने की इजाजत है। दूसरी चीज, अगर उनको ऐसे कहें तो क्या कहते पता है, यीशु मसीह ने मरकुस के 5वें अध्याय में दुष्ट आत्माओं से पूछा तेरा नाम क्या है। तो जिसके चलते वो कहते हम भी पूछते कि तेरा नाम क्या है। तो मेरा प्रश्न यहां फिर खड़ा होता है, यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो क्या दुष्ट आत्मा हमने अपना नाम बताया? नहीं, उन्होंने क्या कहा, हम सेना हैं। उन्होंने नाम कहां बताया? तो यीशु उस मकसद से जानना चाहते थे एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्मा जा सकती है, कम से कम 6000 प्लस। तो यीशु ये बताना चाह रहे थे। तो उसके चलते अभी हम हर व्यक्ति को दुष्ट आत्मा का नाम पूछे ये तो जरूरी नहीं है ना। और दुष्ट आत्मा के साथ में टाइम पास क्यों करें, राइट सिस्टर? राइट एग्जैक्टली। तो जिसके चलते मैं अभी फिनिश कर रहा हूं, जिसके चलते ऐसा बहुत कुछ चलता है। तो फिर वापस कंक्लूजन में आ रहा हूं। आप हाथ रख सकती हैं किसके ऊपर? अविश्वासी पर। लेकिन विश्वासी के लिए खुद प्रार्थना करना है, उसको प्रभु से मांगना है। छूने की बात है, पवित्र आत्मा नहीं छूता क्योंकि पवित्र आत्मा विश्वासी में ऑलरेडी है। राइट सिस्टर? हाँ जी सर, मैं एक बात इसी से रिलेटेड पूछ लूं? बाप रे बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए पूछिए। सर जैसे कि मुझे बोला गया कि आप पहले तो मुझे बोला गया आप सर पर हाथ मत रखो, जो हमारे गांव के पास है। तो मैंने उनको इग्नोर किया, लेकिन मैंने आपका सुना हुआ था तब ये, तो मैं अंदर से प्रिपेयर थी, आपकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है। तो मैंने मतलब ऐसा नहीं सोचा कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे प्रभु बोल रहा है तुम कर सकती हो तो मैं करूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, मैं बीमार हो गई थी बीच से, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, किसी के लिए प्रार्थना मत करो। तो मुझे सेल्फिश मतलब फील होने लगा कि मैं खुद गर्द हूँ, मुझे किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना है, तो अपने ही लिए कुछ करूँ परमेश्वर के आगे। तो उन्होंने मुझे इसी की वजह से नेगेटिव कर दिया था, तो परमेश्वर तो मुझे उठा लिया फिर से। तो यही मेरा टॉपिक है जो मैं बोल रही हूँ आपसे, यही था कि मतलब मैं अविश्वास के लिए बिल्कुल ऐसे प्रार्थना कर सकती है। आपने मुझे क्लियर कर दिया उसके लिए आपका थैंक यू। धमकी की चोट पे करिए, मतलब धमकी की चोट पे करिए सिस्टर जी। और कोई अगर कहता है कि क्योंकि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो इसलिए तुम बीमार पड़ गई हो, तो ये कोइंसिडेंस, इत्तेफाक है कि आप उस दिन बीमार पड़ गई। लेकिन बाइबल हमको इजाजत देती है सिस्टर, मरकुस 16:16 आगे से 17 तक में यीशु ने कहा है कि तुम जाओ बीमारों पे हाथ रखो। तो जो आपके अंदर है ना वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो बाहर है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी मतलब जो आप सुनाते हैं ना आपकी, मैंने पहले 5 मिनट वाला देखा था जो आप स्टडी देते थे, तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं ट्राई करती रहूंगी, आपको बाकी को भी मौका मिलना चाहिए। बस एक क्वेश्चन है, प्लीज मुझे बता दीजिए, वो बड़ी मुश्किल से नंबर लगा है। अरे बाप रे, आज आप पूरा कसर निकालेंगे जी, बोलिए। वो ये है कि परमेश्वर कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब 2 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं तो मैं वहाँ हाजिर हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अकेले प्रार्थना करती हूँ तो क्या मैं पवित्र आत्मा जी को अपने साथ में मतलब गिन सकती हूँ कि वो मेरे साथ है, मैं 2 हूँ पहले से, तो परमेश्वर मेरे विचार है। गुड क्वेश्चन। सुनिए, मैंने बीच में कहा था जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एक वचन पे डॉक्ट्रिन नहीं बनता।
कोई एक वचन लेके, जैसा मत्ती 28 का माफ करे 18 का 20 आपने कोट किया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। आप पहला कुरिन्थियों 3 का क्या कहता है 16 में, तुम क्या हो? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके अंदर रहता है। आप अभी परमेश्वर को लेके चल रही हैं सिस्टर, तो आपको 2-3 क्यों ढूंढ रहा है? आप तो खुद ही लेके चल रही हैं परमेश्वर को। और फिर परमेश्वर कहता है ना मैं उनमें चलूंगा, उनमें फिरूंगा। तो परमेश्वर तो आप में चल रहा है, फिर रहा है, फिर आपको अलग से 2-3 को इकट्ठा क्यों करना है? राइट। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। या दर्शक जितने देख रहे हैं, हाफ टाइम हो चुका है, ये इंटरनेशनल कॉल है। ओके, गॉट इट। ये हाफ टाइम हो चुका है, मुझे अनाउंसमेंट पे आने दीजिए ताकि उसके बाद मैं जो है कॉल लेना शुरू करूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो जितने दर्शक हैं अभी, आपको जो अनाउंसमेंट हम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकें। मसीह मंथन बैठक से जुड़ने के लिए, जो कि मैं अभी नंबर रखूंगा, इन नंबरों पे आपको फोन करना है, ये नंबर मैं अभी रखूंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में नहीं, विश्व में बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कुछ 2 सालों से बैक टू बैक बहुत ज्यादा तरीके से काम कर रहा है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से खरी शिक्षाएं, नंबर 1, यहां से डिसाइपलिंग करना, फिर डिसाइपल करके उनको मिशनरी बनाकर भेजना, उनको इक्विप करना अपने अपने क्षेत्र में। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि गोलियत के गलत टीचिंग के गोलियत बहुत हैं, लेकिन हमको सही शिक्षा के दाऊद चाहिए। और ऐसे दाऊद, शायद उम्र कम हो, ऐसे दाऊद जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ऐसे दाऊद जिन्होंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया, ऐसे दाऊद जिनको शायद कुछ नहीं आता, सिर्फ ये कि मेरा परमेश्वर यहोवा है। ऐसे वाले लड़के लड़की, पुरुष स्त्री हमको चाहिए जो मसीह मंथन के साथ खड़े होकर काम कर सके। और मसीह मंथन क्या है? यीशु की एक बॉडी, यीशु की देह, यूनिवर्सल चर्च, जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मौका देते हैं। आप प्रीचिंग करना चाहते हैं, प्रीच करिए। सेवा करना चाहते हैं, सेवा करिए। मसीह मंथन का जो पेज है उसको इस्तेमाल करिए, वहां पे आइए। कई दास दासी आते हैं, प्रचार करते हैं, और साथ ही साथ आपके क्षेत्र में बड़े प्रभावशाली तरीके से दूसरों को एजुकेट करने के लिए आप जो है आगे आ सकते हैं ना। पास्टर डैनियल, अगर मैं मसीह मंथन का मेंबर बन जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जी हां, आपको आईडी कार्ड मिलेगी मसीह मंथन की, जिसको कहते हैं, आपको आईडी कार्ड दी जाएगी ताकि आप बता सकते हैं कि मैं मसीह मंथन वाला। और साथ ही साथ में आपको लेटर एड के ऊपर ऑफिशियली, अगर आप मिशनरी हैं तो लिखित में मिलेगा, पास्टर का काम करना चाहते तो लिखित में मिलेगा। आपका बैप्टिज्म, मैरिज सेरेमनी, आपका फ्यूनरल सेरेमनी, ये सब कुछ आप कर सकते हैं जो मसीह मंथन के पास्टर या मिशनरी बनकर काम करना चाहते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। ये हो गया। साथ ही साथ मसीह मंथन बहुत सारे जगहों पर चर्च प्लांटिंग, मिशनरी को भेजकर ये तक करना चाहता है, और जिसके चलते बहुत बड़ी योजना हमने बनाई है, मैं रखूंगा। तो इन सब के लिए पास्टर डैनियल मैं जुड़ना चाहता हूं, तो क्या करें? ये बहन है, इसको कॉल करें, ये भाई हैं, इनको कॉल करें, फिर उसके बाद में ये 2 नंबर इनको कॉल करें, फिर ये 2 नंबर इनको कॉल करें। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको ग्रुप में ऐड करिए। छोटी सी ब्रीफिंग होगी और आपको ऐड किया जाएगा। कुछ इंफॉर्मेशन, मसीह मंथन का पेज है, मसीह मंथन का ऐप है ऑन एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए। मसीह मंथन का वेबसाइट है www.masihmanthan.com, आप विजिट कर सकते हैं। और मेरी चैनल है, यूट्यूब चैनल, रिक्वेस्ट करता हूं खूब सब्सक्राइब करो, आइकन बेल दबाओ, दूसरों तक भी प्रमोट करो, दूसरों तक भी पहुंचाओ। और अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इस वचन के अनुसार कि जो कलेक्शन इकट्ठा होता था पहली सदी में, उसको पतरस और प्रेरित इकट्ठा करते थे, उसको लेकर गरीबों को बांटते थे। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे मसीह परिवार, विशेष करके मसीह मंथन के भी बहुत सारे परिवार किसी प्रकार की राशन की दिक्कत में है, तो उनको मसीह मंथन मदद कर रहा है। पास्टर्स हैं तो डायरेक्ट मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सदस्य हैं तो सुमन वैद्य को आप अगर डोनेशन देना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल करें, लेकिन इनको कॉल करके ये नहीं कहें कि प्रार्थना निवेदन देना है, हमको सवाल पूछना, नहीं। ये नंबर सिर्फ अकाउंट नंबर है, ये मोबाइल नंबर, इस पे आप डोनेशन दे सकते हैं, आपका जो भी राशि है गरीबों को मदद करने के लिए। और पास्टर्स अगर मदद चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे, ये व्हाट्सएप नंबर है,
ये कॉल नहीं, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे क्या कर सकते हैं, मुझे आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, या जो भी बात करना चाहें ये कर सकते हैं। याद रखिए, मसीह मंथन मिशनरीज को कम से कम 5, अभी करंट में 10,000 के हिसाब से 50,000 एवरी मंथ देता है। अगर आप में से कोई मिशनरी के लिए कोई हाथ बढ़ाना चाहता है, एक व्यक्ति डायरेक्ट 10, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 5-5 करके आप दे सकते हैं, और जिसके चलते ऐसे कई मिशनरियों को मसीह के राज्य के लिए हम तैयार कर सकते हैं ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि कल संडे है, और इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, लिखा है एक जबरदस्त सीख इस घटना में। कौन सी घटना? मरकुस की किताब 4 अध्याय की बात है, जहां पे आप जानते हैं कि यीशु को, आप छोटा सा फोटो देख लीजिए, यीशु बोट में पीछे वाले हिस्से में लेटे हैं, आंधी तूफान चलती है, यीशु के चेले उनको जगाते हैं, और फिर एक वचन है जो लिखा है, क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? इसमें से एक बहुत बड़ी सीख, लेसन हम सबको मिलने वाला है। तो मैं कल इसके ऊपर बात करूंगा, और समय है 7:30 से लेकर 9 बजे तक चलेगा, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ना एक इंटरेस्टिंग चीज रखने जा रहा हूं, पूछो जो भी पूछना है। इसका जो टाइम है अब हमने आधा घंटा बढ़ा दिया है, वो वक्त होगा 8 से 9:30, तो 1.5 घंटा चलेगा। और ये 1.5 घंटा आप लोग क्या कर सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए, मैं समझता हूं, सॉरी, इसको मैं रख देता हूं, ये वाला फोटो, ताकि आपको पता चले। आइए कॉल उठाते जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, जय मसीह जी पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरा सवाल था ये कि जो मूसा, एलिया और ऐसे कई नबी है ना परमेश्वर के, जो जब इनका गए हैं यहाँ से, तो क्या ये स्वर्ग में गए या फिर किसी और जगह में गए हैं? क्योंकि न्याय होना तो अभी बाकी है ना जी। जब सभी का न्याय होगा तो स्वर्ग नरक का होगा, तो ये प्रभु के नबी हैं, ये कहाँ पर गए हैं अभी, ये जानना चाहता हूँ मैं। वंडरफुल सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजिंदर, पंजाब से हूँ जी। आपको सिर्फ नाम बोलना है सर, आपका नाम क्या है? राजिंदर पाल। बस इतना बोलना था। दूसरी चीज, मसीह कब से है सर? सर मेरे को तकरीबन अभी 2.5 साल हुए हैं अभी। ओके, और बाइबल कितना कब से पढ़ रहे हैं? तो ऑफकोर्स 2.5 साल से पढ़ रहे होंगे। हाँ जी तकरीबन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि जितना हो सके बाइबल पढ़िए, कम से कम 30 से 40 चैप्टर। ठीक है, ये आपके फायदेमंद के लिए, ठीक है ना? जैसे आप अपना खाना खाते हैं ना सर, कम से कम दिन में 4 बार, और बीच में भूख लगे तो कभी चिंगम, फिर कभी बिस्किट, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी लस्सी। आप पंजाब के हैं ना सर? हाँ जी तो लस्सी तो बहुत जोर से चलता होगा जी। हाँ जी या और बीच में फिर कभी सैंडविच, बर्गर, अलाना फलाना, ठीक है ना? वैसे ही आपकी आत्मिक खुराक है सर। आप अपनी आत्मा को जितना वचन खिलाओगे ना, आपका आत्मा उतना मजबूत होगा। तो मैं समझ सकता हूं दर्शक जितने देख रहे, कितने लोग हैं अभी? ओके, 1400 से भी ज्यादा जब भी लाइव लोग देख रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, भाई साहब का प्रश्न यह है कि जितने बड़े बड़े नबी मर गए वो अभी कहां हैं? और साथ में भाई ने यह भी कोट किया कि अभी तक न्याय नहीं हुआ है, तो वो कहां है? जी बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, और बाकी दर्शक वो भी सुनेगा। देखिए, मूसा को उठाया, मूसा को उठाया मतलब मूसा पृथ्वी पर से खत्म हो गया, मर गया। लेकिन मूसा को हम देखते हैं ना वापस कहां? लूका की किताब 9:35 में यीशु के साथ बात करता हुआ दिख रहा है। उसके साथ में एलिया दिखता है। फिर उसके बाद में अब्राम को लूका 16:19 में यीशु कहता है कि अब्राम, लाजर अब्राम की गोद में। तो ये अब्राम कहां है? वो छोड़िए सर, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 अध्याय में जॉन क्या देखता है? 24 प्राचीन है। ये कैसे देख लिया उसने? जबकि न्याय है 21 अध्याय में, तो 4 अध्याय में प्राचीन कहां से देख लिए? ये कौन से प्राचीन है? याकूब के 12 गोत्र। फिर 12 कौन है? यीशु के चेले। फिर ये क्या है सर? तो इसका मतलब है कि परमेश्वर उनको नरक में क्यों डालेगा? हाँ, यह बात अलग है कि हमारे पास में डिटेल में कोई स्क्रिप्चर नहीं है कि अब्राहम, मूसा, दाऊद या फिर जितने भी एलिया, एलिशा, सैमुअल, ये सब अभी स्वर्ग में बैठे परमेश्वर के साथ में सिंहासन पर बैठे। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट स्क्रिप्चर नहीं है सर। लेकिन कुछ कुछ आयतों को पढ़कर यह तो पता लगा सकते हैं ये सब प्रभु के पास में है। लेकिन कौन सी जगह पे है इसका रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो नरक में है। राइट सर?
हाँ जी ठीक है पास्टर। या गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लेकिन एक सवाल पास्टर जी मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे। जी 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 जी। कि एक मैंने पढ़ा था, लुक्का में था, यहाँ पर लोथ है, वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे, शायद मेरे को अभी राइट मैं बता देता ना, लूका 21वां अध्याय। हाँ जी बिल्कुल। जी वो तो मुहावरा है सर। मेरे को थोड़ा सर वो मुहावरा है, मुहावरा समझते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी वो मुहावरा है। अब गिद्ध को मत ढूंढिए, कभी नहीं मिलेगा, वो मुहावरा है सर। चलिए, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट कॉल, क्योंकि कट। जी प्रश्न पूछिए। कट जी प्रश्न पूछिए। खराब होता है कट जी प्रश्न पूछिए। कट। जी प्रश्न पूछिए। कट करिए। आप देख रहे हैं दर्शकों, लोग कॉल करते हैं लेकिन पीछे म्यूजिक चलता रहता है कुछ ना कुछ। जी प्रश्न पूछिए। हेलो जी पूछिए। जी प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ पास्टर जी। जी बोलिए। मेरा नाम सुरेंद्र मेश्राम है। जी नाम याद रखो। जी हाँ, सुबह सर मेरे का फोन आया था मुझे एमपी से। आपकी वॉइस कट रही है सर। हाँ जी, आवाज आती सर? नहीं, वही तो कट रही है ना सर। हेलो जी आवाज आ रही सर? जी अभी तक तो आ रही है। हाँ सर, एक एमपी से मेरे दोस्त का फोन आया था। जी तो उनका सवाल ये था सर जी कि जैसे अपन मसीह में है, तो जैसा प्रभु का वचन कहता है ना सर, वो यानी एक जगह वचन दिया हुआ है उसका कि यहूदी के लिए मैं यहूदी बना। जी वो मुझे सर वो यानी याद नहीं आ रहा है कि मैंने कहा तक कि यानी कौन से अध्याय में, वो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। और दूसरा वचन ऐसा है कि लेने से देना बेहतर है। जी तो वो मेरे दोस्त का सवाल था सर, जैसे गांव में जैसे कई लोग ने क्या हो यानी खेड़े गांव में चंदा मांगने के लिए आते हैं, जी तो उनको हम चंदा दे सकते हैं क्या? ओके तो और जी तो वो दोस्त बोल रहा था सर कि जैसे हम उनको चंदा अगर से नहीं देते हैं तो वो हमको 10,000 रुपए का फाइन ठोकते हैं जी और हमारे खिलाफ यानी वो थाने में कंप्लेन लिखाते हैं। तो ऐसा उनका कहना था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसा कोई चंदा मांगने अपने यहाँ आता है तो अपन उनको दे सकते हैं क्या? ओके मैं समझ गया, ठीक है। हाँ जी जी आप शांत हो जाए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। दर्शकों, आपने सुन लिया होगा भाई का प्रश्न क्या है कि गांव में चंदा मांगने आते हैं, तो ऐसे टाइम पे हम चंदा दें या ना दें, क्योंकि आई थिंक प्रेरितों की किताब 20 का आई गेस 25 में अगर मैं गलत नहीं हूँ, देख लेना, लेने से देना भला है, वो वचन होगा, ठीक है ना। दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन वचन है, पौलुस कहता है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? पौलुस ने कहा लेने से देना भला है, वो बात हो रही है मसीह की, मसीहत की बात हो रही है, चर्च की बात हो रही है, मसीह समाज की बात हो रही है। लेकिन कोई दूसरे मूर्ति पूजा का फेस्टिवल या किसी भी तरीके का मूर्ति पूजा का फेस्टिवल अगर वो उसकी रखते हैं, जैसे गोविंदा है, गणपति है और बहुत सारा मंदिर बनाना, अलाना फलाना, इसका अगर चंदा मांगते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या ये वचन उसको काम आएगा या उसको हम बता सकते हैं? ऐसे करके जो है भाई ने अभी प्रश्न पूछा, तो मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूं, अभी भी बता देता हूं, क्योंकि भाई ने प्रश्न पूछा, दर्शक भी सुनना चाहते होंगे। मूर्ति पूजा से संबंधित किसी प्रकार का पैसा आपका, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं, प्रभु का पैसा है, किसी प्रकार की पूजा पाठ, किसी प्रकार का माथा टेकना या उनकी वर्शिप करना, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देता और आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि अगर तुम यहां पे मेरा इनकार करोगे तो स्वर्ग में मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। तो आपको यहां पर अपनी आइडेंटिटी बना के रखनी है, वो चाहे शहर हो या गांव हो। दूसरा, आपने कहा अगर पैसा नहीं देते हैं तो वो 10,000 रुपए का जुर्माना ठोकते हैं और साथ ही साथ पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपका नाम क्या था? जी सुरेंद्र जी, आपके नॉलेज के लिए बता दूं और साथ ही साथ जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि जहां पे मिली भगत चलती है वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि चंदा मत दो, और अगर आपको देना है तो उनको कहो ये पैसा 10,000, 5,000, 2,000, 500, 1,000 जो मैं दे रहा हूं, ये आपके जो सो कॉल्ड चीजें हैं उसके लिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि तुम जबरदस्ती ले रहे हो, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। तुम अपना खाना पीना करो या जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे किसी फेस्टिवल के लिए मैं पैसा नहीं दे रहा हूं।
अगर वो कहते हैं कि आपको जेल में डालेंगे तो फिर आपको यीशु के लिए तो बाइबल कहती है जेल में जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी चीज के लिए नागरिक के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। आप इसकी बात जानकारी विकिपीडिया से लीजिए और इसकी नॉलेज रखिएगा, वो चाहे शहर हो या गांव हो। आप समझ गए सर? जी 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 बात है। या तो आपको सख्ती से अपनी आइडेंटिटी रखनी है। आपको नहीं, मैं सबको कह रहा हूं। और जहां पे मिली भगत चलती है तो वहां पे तो बेड़ा गर्क है। क्या कहते हैं उसको, पुलिस मिली है, नगर का सरपंच मिला हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको सताव झेलना होगा। आप उनको पैसे इसलिए देना है क्योंकि उनको खाना पीना कर लो भाई, लेकिन तुम्हारे किसी फेस्टिवल के लिए मैं पैसा नहीं दे सकता। यह आइडेंटिटी रखिए। और कई लोग दुख उठाते हैं भाई साहब, कईयों की बिजली काट दी, गांव से निकाल दिया, बहुत कुछ है, तो वो दुख उठा रहे हैं। और इसके पहले बड़े ध्यान से सुनना, नाम क्या बताया जी? सुरेंद्र जी, बहुत ध्यान से सुनना। मसीह लोग, आप लोग भी सुनिएगा। जो बाइबल लाओ जल्दी से, बाइबल 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 जो बाइबल हमारे पास पहुंची है ना, ये वो पुस्तक है जिसने लिखने में अपना लहू बहाया। जब उन्होंने वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सुरेंद्र जी, जब वहां पे समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो आज हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? यीशु के लिए लोगों ने शहीद हो गए, अपनी जानें दिए, जिंदा जलाए गए, आरी से छीने गए, स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया। जब वो नहीं झुके तो हम क्यों झुकेंगे? जी बात है जी। तो डंके की चोट पे मसीह जीवन जीना है भैया। जी जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके गॉड ब्लेस। बाय बाय। ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी हेलो जी, आपका प्रश्न पूछिए। एक मिनट सर। जी, प्रश्न पूछिए। प्रेज़ लॉर्ड पास्टर, मैं जी, प्रेज़ लॉर्ड। दिनेश पुणे से बात कर रहा हूँ। क्या वापस नाम बोलिए। ब्रदर दिनेश जी, पुणे से बात कर रहा हूँ जी। फोन नजदीक रखिए। तो जी, मैं जानना चाहता हूँ, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रही है जी, और हमारे पीएम मोदी ने भी उस पर सैंक्शन किया है, जी, तो उसमें वन रिलीजन वन सब ये होगा, जैसे प्रकाशित वाक्य 13 के 7 में लिखा है। जी। मेरा क्वेश्चन ये है सर जी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रैप्चर के बाद आएगी या रैप्चर उसके पहले होगा या वर्ल्ड ऑर्डर के बाद होगा? तो थोड़ा सा बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली मोदी साहब के बारे में, क्योंकि मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, मैं भी जानता हूँ सारी चीज़ों को। मोदी साहब ने वन गवर्नमेंट या वन ऑर्डर रिलीजियस का, ऐसी कोई जानकारी अभी तक मेरे पास में नहीं पहुंची है। आपके पास अगर पहुंची है तो मैं जानना चाहूंगा कि मुझे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्या है। लेकिन आपने इसको जोड़ा एंटी क्राइस्ट से, राइट सर? यस। दूसरा, आपने इसको जोड़ा रैप्चर से, यस राइट। अंतिम दिनों के बारे में भी आपने इसको कनेक्ट कर दिया। मेरा आपसे प्रश्न है सर, नाराज नहीं होना, आप बाइबल कब से पढ़ रहे हैं? सर 15 साल से, 15-20 साल से। वंडरफुल। कितना पढ़ते हैं सर आप? 1 चैप्टर, 10 चैप्टर, कितना पढ़ते हैं सर? 15-20 चैप्टर पढ़ता हूं। वंडरफुल। इसकी संख्या और बढ़ाइए। अभी जरा ध्यान से सुनिएगा, निकालो प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 18। प्रकाशित वाक्य 13 का 18। मैं टाइम इसलिए लेता हूं ताकि एक चीज को बारीकी से समझा सकूं, ठीक है ना? आइए कुछ चीजें को पढ़ते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 18 लिखा है, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जरा ध्यान से सुनना। भाई का नाम क्या बताया? दिनेश जी, बहुत ध्यान से सुनेगा। पहली लाइन कहती है ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो। तो यहां पे 2 चीज है, एक है ज्ञान, दूसरा है बुद्धि। तो एंटी क्राइस्ट को समझने के लिए, एंटी क्राइस्ट के मूवमेंट को समझने के लिए, अंत के दिनों की एक्टिविटीज को समझने के लिए मुझको और आपको सबसे पहला क्या चाहिए? ज्ञान। एग्जैक्टली। साथ में बुद्धि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में विजडम एंड नॉलेज, राइट सर? यस। अगर मोदी कहता है कि वन गवर्नमेंट, आपके हिसाब से या कोई ऐसा कोई रूल पास हुआ है? आपको पता है सर, जो राशन की बात हो रही है ना, जो मेरे नॉलेज में, उसको कहा गया है कि राशन कार्ड एक होगा एक गवर्नमेंट के हिसाब से।
अब बाकी पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करते हैं तो सर आपको और मुझको विजडम यूज करना होगा, क्योंकि किसी एक एंगल को पकड़ के एंटी क्राइस्ट की घोषणा नहीं कर सकते या रैप्चर के पहले वन गवर्नमेंट की घोषणा नहीं कर सकते। दानियल की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक 13वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक 14वां अध्याय, लूका की पुस्तक 21वां अध्याय में इन सभी पे लिखा है। और साथ ही साथ दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा अध्याय वचन 6-7 में कहता है कि वो वस्तु जिसको कहते हैं दानियल की पुस्तक में, जो पढ़े वो समझे, ये भी यीशु कहता है, जो पढ़े वो समझे। वो जब तक खुद को मंदिर में डिक्लेयर नहीं करेगा, वन गवर्नमेंट वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा सर। अच्छा या अच्छा तो आपको ऐसे टैली करना है सर, है ना। या अभी या एक और याद आ गया सर। अभी वैक्सीन निकला था, आपको याद होगा वैक्सीन। यस तो कहते हैं कि वैक्सीन जो लगा रहा है वो एंटी क्राइस्ट का स्टैंप है। अब इसको क्या कहेंगे सर? मूर्खता। क्योंकि एंटी क्राइस्ट का स्टैंप माथे पे है, एंटी क्राइस्ट का स्टैंप हाथ पे है, एंटी क्राइस्ट का स्टैंप लिक्विड पे कहां से आ गया? या सो वी नीड टू कैलकुलेट, हमको जोड़ना है सर, तब जाके। तो मोदी साहब कल को देखिए, नाम भूल गया, दिनेश जी, हाँ देखिए मोदी साहब अभी आए हैं, वन गवर्नमेंट या कुछ भी जो आपने बोला, लेकिन आपको पता है जब प्रजा नहीं था, जिसको कहते हैं प्रजातंत्र नहीं था, तो क्या था सर? जिसको कहते हैं राजातंत्र, तभी प्रजातंत्र नहीं था ना। इंग्लिश में कहते किंग रूल, तो राजा राज्य करता था। तो तभी क्या चलता था सर? 16वीं सेंचुरी, 16वीं सदी 13वीं सदी में क्या चलता था सर? और बादशाह सिकंदर ने तो पूरी दुनिया को जीता था। तो वो था ना वन गवर्नमेंट। 200 साल भारत में ब्रिटिश ने राज किया, वो क्या था? वन गवर्नमेंट। तो क्या तभी घोषणा कर दे कि एंटी क्राइस्ट आ गया? नहीं बोल सकते। तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट सर? यस Yeah, God bless you. God bless you. God Okay, bless you. thank you. Yeah, yeah. Okay, next call. कट करिए, कट करिए। नेक्स्ट कॉल। बाप रे, कितना भी बोलो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को। 200 साल भारत में। कट करिए। या जी, प्रेज लॉर्ड सर, मैं जी, सौमित्र praise बोल the रहा हूँ कोलकाता से। जी वापस बोलिए। सर मैं सौमित्र विश्वास बोल रहा हूँ कोलकाता से। सुमित्र विश्वास, आपने कल भी कॉल किया था। जी सर, जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल है, दरअसल ये सवाल मेरे खुद के लिए नहीं है, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जी जो इस वचन को लेकर मैनिपुलेट करके अपनी दुकान चला रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये भाषा मसीह मंथन की है। वंडरफुल। जी सर, मैं मसीह मंथन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं समझ गया, बोलिए। जी सर, पहला कुरिन्थियों 9 का 14 में लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि सुसमाचार जो सुनाते हैं उनका जीविका सुसमाचार सही होना चाहिए। राइट, ठीक है सर। तो इस वचन को लेकर कुछ लोग, कुछ पास्टर्स लोग ऐसा कर रहे हैं कि अब वो इस चीज को अपना बिजनेस बना चुके हैं। ओके। जैसे कि शादी करवाएंगे तो 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, इवन बैप्टिज्म का भी सर्टिफिकेट के लिए पैसा लिया जाता है। हाँ। जी कंटिन्यू। जी। तो मैं ये कहाँ तक, किस हद तक सही है? सही तो बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सर आप इसको एक्सप्लेन करें। ओके, वंडरफुल। आपने ये कहा था कि सेवक जो है, जो उसकी मजदूरी, मतलब उसका जो घर है वो उससे चलना चाहिए, ऑफरिंग से। यही था ना आपका? जी। उसको रिपीट करिए, उतना लाइन रिपीट करिए। जी रिपीट करिए सर, उसी को, इतना लाइन को रिपीट करिए। जी सर, ये लिखा है पहला कोरिन्थियों 9 का 14 में, सुसमाचार सुनाने वाले का जीविका सुसमाचार से ही हो। ओके, वंडरफुल, दैट्स इट। थैंक यू ब्रदर, लाइन पे बने रहें। जितने दर्शक है, कितने हैं अभी? ओके, 1800 से भी ज्यादा लोग लाइव हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते वक्त बहुत कुछ सरकास्टिक बोलता है। सरकास्टिक मतलब व्यंग कसना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें व्यंग कैसा है। और जो भाई ने 9 का 14 कोट किया, मैं उसको भी करूंगा, क्योंकि भाई का नहीं किसी और का है। जैसे उन्होंने कहा कि वो अपनी दुकान चला रहे हैं, तो जितने भी पास्टर्स अगर मुझे अभी देख रहे हैं, पास्टर्स, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, जो भी आप लोग हैं, अगर मुझे देख रहे हैं, तो इसकी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ो। कॉन्टेक्स्ट कहां से शुरू होता है मैं आपको बताता हूं। इसका कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है 1 से।
जानना चाहते हो क्या लिखा है? लिखा है माफ करें, 1 कोरिन्थियों 9:1, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 9 वर्स 1 लिखा है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं प्रेरित नहीं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? क्वेश्चन मार्क। यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। वचन 3 जरा ध्यान दीजिएगा, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा उत्तर है। जो मुझे जांचते हैं ना, उनके लिए मेरा ये उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? कौन सा खाना पीना? कौन सा खाना पीना? उसके बाद क्या कहता है सुनिए वचन 5, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें? आप नहीं समझे अभी भी? इसका मतलब क्या है? मैं खा पी सकता हूं। क्या खा पी सकता हूं? अब ये कौन सा पीने की बात हो रही है? फिर कहता है कि मैं किसी बहन को लेकर शादी करके नहीं घूम सकता। पौलुस कह रहा है, अब आ रहा है ना सरकास्टिक। हाँ, फिर कहता है नहीं फिर सकता, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा पतरस करते हैं। वचन 5 ये क्या कह रहा है पता है? वहां की जो परिस्थिति है ना वो बता रहा है। वचन 6, ये केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। तो इसका मतलब क्या है? ये अपनी कमाई करते थे, ये खुद की नौकरी करते थे। अब इसको देखो, लिखा है, कौन कभी अपनी गिराज से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? sarcastic, इसको कहते हैं व्यंग कसना। वो कहता है मैं अंगूर का बगीचा लगाऊं और मैं उसमें से नहीं खाऊं। उसके बाद कहता है कहां गया? नहीं खाता। कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? sarcastic। वचन 8, क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? वचन 9, क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? व्यवस्था ओल्ड टेस्टमेंट, क्या व्यवस्था ये नहीं कहती लेवी को कनेक्ट करा? किसको? लेवी के गोत्र को। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। 11 बाद में पढ़ूंगा। इसका मतलब क्या है? ओल्ड टेस्टमेंट में लेवियों का कोई प्रॉपर्टी नहीं था, उनको जो चंदा इकट्ठा होता था उसको देते थे। ये उसकी बात कर रहा है। अब जरा आगे वचन 11 लिखा है, जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? वचन 12, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? मतलब तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, तुम्हारे जो ऑफरिंग है, हम नहीं ले सकते? हमने तो तुमको चेला बनाया, हमने तो तुमको प्रभु में लाया। फिर कहता है परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु ये अधिकार ऑफरिंग लेना, आपका पैसा लेना, इसको हमने अधिकार में नहीं लाया। अब बताइए, तो वचन कहता है कि हमने पैसा नहीं लिया। पौलुस कहता है, फिर आगे देखो क्या कहता है, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। वचन 13, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? कौन सा मंदिर? यरूशलेम। किसकी बात कर रही है? लेवियों की। और वे वेदी की सेवा करते हैं, वेदी के साथ भागी होते हैं। किसकी बात हो रही है? याजकों की। वचन 14, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। इसको कहते हैं कि मैं ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया, मैं इसका पैसा खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया। तो ये उसको बता रहा है, तो चलते चलते बता रहा है ये स्टेटमेंट नहीं है। पौलुस तो ये कहता है, जल्दी निकालो 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आजकल बहुत पढ़ता हूं। तो 1 तिमोथी चैप्टर 11, ओके, एक सेकंड दीजिए। ओके, एक सेकंड दीजिए। आई थिंक 2 तिमोथी, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। या ओके, एक सेकंड दीजिए और एक देख लेता हूं जितने दर्शक बने हैं।
बता के तो रहूँगा, वो तो अलग बात है, लेकिन जो भाई ने कोट किया वो तो बिल्कुल भी स्वीकार करने लायक नहीं है। ओके, पौलुस एक जगह पे लिखता है कि खुद कमाई करो, खुद खाओ। नरेंद्र जी, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, नरेंद्र राव, तो उसको डालिएगा जहां पे पौलुस कहता है अपनी कमाई खुद करो, अपनी कमाई खुद करो और खुद खाओ। ओके 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 ओके, चलिए इसको फिर कभी डाल देंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल आप बात को समझिएगा। जिस वचन को भाई ने कोट किया 1 कुरिन्थी 9:14 में, वो एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना होगा। मैं खा सकता था लेकिन मैंने नहीं खाया, मैं उनका पैसा ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया। लेकिन किसी भी परमेश्वर के दास को, पास्टर को, बिशप को, रेवरेंड ले लीजिए, किसी भी व्यक्ति को यह समझना होगा कि पैसा आपका नहीं है, चर्च का है, पैसा प्रभु का है। एक एक पैसे का हिसाब हम सबको देना होगा। इस वचन, जो माफ करें, प्रश्न के माध्यम से जो भाई ने पूछा, मैं कहना चाहता हूं, ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं, कोई नहीं बचेगा पैसे के मामले में। यीशु एक एक पैसे का हिसाब आपको पूछेगा, मुझको, आपको, सबको पूछेगा, और हम सबके पास में पैसे का हिसाब देना बहुत जरूरी। तो 1 कुरिन्थी 9:14 को आप बिजनेस का जरिया नहीं बना सकते। यस ब्रदर, बोलिए। थैंक यू सर। या तो मैं समझ, जीवन में पहली बार सर, जीवन में पहली बार इस वचन को किसी ने बिब्लिकली, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी ने बिब्लिकली मुझे एक्सप्लेनेशन मिला। वाह वाह, और कॉन्टेक्स्ट वचन एक से है। जी सर, जी हाँ, जी, आप भी पढ़ लेना, और जो पूछते हैं ना उनको बताना कि इसका 14 का कॉन्टेक्स्ट एक से है। जी जी, बिल्कुल। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मैं समझता हूँ कुछ कॉल ऑल लेंगे जी। अपना प्रश्न पूछिए। कट करो जी, अपना प्रश्न पूछिए जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। हाँ जी, मैं ना इतने हरियाणा से बोल रही हूँ जी। तो मैं एक सवाल सी, वो ना तुसी आप बोल रहे थे ना कि अन्य भाषा जिधर होता है तो उधर नहीं जाना। जी, सबसे पहले आपकी जो पूरी लैंग्वेज है ना, हाँ वो जी, उसको थे ना बाइबल से लिखा हुआ है मरकुस के 16 के 17 से, तो इथे लिखा हुआ है कि और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तथा अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। जी हाँ जी, इसका मतलब थोड़ा सा समझाओगे हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे। आप हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है सिस्टर? मेरा नाम रोमा है। जी जी, बिल्कुल शांति से सुनिएगा रोमा जी। नाउ सिस्टर रोमा जी का प्रश्न है, जो ये पूछ रही हैं कि मेरे वीडियो में मैंने एक प्रचार किया था कि अन्य भाषा नहीं बोलना है, कौन सा? जिब्रिश। लेकिन जिसका जिक्र अभी बहन ने किया मरकुस का किताब 16 का, मैं समझता हूँ 17 में, आइए सुनते हैं क्या लिखा है। जी सिस्टर, आप भी सुनिएगा। लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अब जरा ध्यान से सुनेगा सिस्टर। लिखा है नई नई भाषा। यहाँ पे एक भाषा नहीं है, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुवचन और दूसरा होता है एक वचन। आप इसको जानती होंगी। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। आप इससे वाकिफ हैं? किसी शब्द को अगर बहुत हैं तो क्या लगाते हैं? बहुत सारे। अगर एक चीज है तो क्या कहते हैं? एक है। तो यहां पे मरकुस में कितनी भाषाएं? लिखा है नई नई भाषा। तो यहां एक भाषा नहीं है ना सिस्टर, यहां पे बहुत सारी भाषा का जिक्र है। तो बहुत सारी भाषा का जिक्र प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 7 निकालिए। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 7, वहां पे कितनी भाषा बात किया? कम से कम 16 से 17। तो कितनी भाषा सिस्टर? 16 से 17। आइए आपको पढ़वा देता हूं, क्योंकि 2 का 7। जी आइए, नहीं ओके, आइए देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है सिस्टर जी, मेरे साथ बने रहें। लिखा है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? अपनी अपनी। तो कितनी है? हाँ जी, हाँ जी, कम से कम 17।
और पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय वचन 17, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 14 का 17। आइए सुनते क्या लिखा है 14 का 17। जी सिस्टर लाइन में बने रहें। जी हाँ जी 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 हाँ जी। और दूसरा सवाल पूछो। आपको रुकना है, मैं जब तक नहीं कहता रुके रहे। वचन 19 पहला कुरिन्थियों 14 का 19 कहता है परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें। कितनी? 10,000। 10,000। तो जिसकी आप बात कर रही हैं जो आजकल चलता है होरा बारा उसको कहते हैं जिब्रिश। लेकिन जो बाइबल का अन्य भाषा है उसको ग्रीक में कहते हैं ग्लोसा। ये दोनों अलग है, इसको मिक्स मत करिए सिस्टर। अच्छा जी हाँ जी जी अभी बोलिए। हाँ जी। और दूसरा सवाल पूछ लूं? जी हाँ जी। इधर ना जिस तरह की जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं कि नहीं मिल रहा है, फिर मतलब कैसे ले सकते हैं फिर बपतिस्मा? ओके, जो 6 नंबर दिए ना सिस्टर, टोटल 6 हाँ नंबर, उस पे कॉल करिए आप, ठीक है? हाँ जी जरूर। थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। या ओके, और कॉल ले लेते हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। जी अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते सर। हेलो जी अपना प्रश्न पूछिए। हाँ हेलो सर, मेरा नाम सुनील है। आपका जो पीछे म्यूजिक चल रहा है आप उसको बंद कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, अब से नहीं आ रहा सर? जी हाँ, मेरा प्रश्न है सर। जी मैं कहाँ भी गए तो भी सर तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होता बोल के बोलते हैं। ओके, एक काम करिए, आप बहुत धीरे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, आप थोड़ा तेजी से बात करिए। बोले तो जी सर, उन्होंने बोलते तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होता बोल के बोलते हैं, वो किस लिए बोलते नहीं मालूम। ओके, नेक्स्ट कॉल, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ भाई साहब क्या कह रहे हैं। जी अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न है जो कट करिए। जी हेलो जी पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। या प्रेज द लॉर्ड। जी मेरा है जी वो है इब्रानियों के चैप्टर में से चैप्टर 7। जी तो चैप्टर मलिका 7 सिद्दीक याजक के बारे में है। जी कौन सा वर्ष है इब्रानियों 7 का? इब्रानियों 7th चैप्टर। जी और हम सेकंड से लेके इसको हम या सेकंड एंड थर्ड। जी 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 बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। इसमें लिखा है जो शालेम का राजा अर्थात शांति का राजा है। जी और आगे उसमें ये कहा कि उसकी ना तो कोई वंशावली है, ना पिता ना माता। जी और एक शॉर्ट करूंगा अपना क्वेश्चन। एक बहुत ही रिनाउंड सिंगर और पास्टर थे जी, जो अब नहीं है, प्रभु में सो गए हैं जी। उन्होंने एक गीत बनाया था जिसमें एक लिरिक्स था कि इब्राहिम ने 10वां हिस्सा जिसको दिया जी वो यीशु था। ओके मलिका सिद्दीक। ओके, तो मैं ये पूछना मांग रहा हूँ कि क्या ये यीशु ही था, मलिका सिद्दीक? ओके 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 ओके। आपने जो वचन कोट किया है जी 7 का, एक सेकंड दीजिए। ओके जरा ध्यान दीजिएगा, वचन 1 से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? यह मलका सिद्दीक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। अब आपको ओके, ये चीज तो पूछना भूल गया, आप कब से मसीह हैं भैया? पास्टर जी मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। और बाइबल कब से पढ़ रहे हैं सर? बाइबल हो गए अप्रोक्सीमेटली 25 साल हो गए पढ़ते। 25 साल से। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं द बुक ऑफ हिब्रू जिसका आपने अभी मुझे बताया वो किसको लिख रहा है, यहूदी या गैर यहूदी? हेलो जी 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 जी, मैंने पूछा द बुक ऑफ हिब्रू ये किसके लिए है, यहूदी या गैर यहूदी? ये अब इतना डिटेल में तो नहीं मुझे मालूम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आप इसकी लेख पढ़ोगे ना, जो लेखक है ना, लेखक की एक भाषा होती है, आप जानते होंगे सर। तो लेखक की भाषा से पता लग जाता है कि ये किसको लिख रहा है। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13 वर्ड टू वर्ड ये किसको लिखा है सर? पता है? यहूदियों को। इसका जो पूरी लेख है आपको पता चल जाएगा कि यहूदियों को संबोधित कर रहा है। इसका लेखक 99.9% पौलुस 99। मैं केवल एक
पॉइंट पीछे हट रहा हूं, क्योंकि इसका जो क्रिस्टल क्लियर ऑथर पौलुस है ऐसा नहीं आया, ठीक है ना सर। तो ये अलग विषय है, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन पौलुस कहता है, अगर उसका लेखक पौलुस है, वो यहूदी, ऐसे यहूदी जिनको जिक्र है इब्रानी किताब 12 का 1 में, कहता है कि जब गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है तो आओ उस दौड़ पे दौड़े, कोई पाप से तुम वंचित ना हो जाओ। तो इसका मतलब है कुछ यहूदी थे जो यीशु को मानने को तैयार नहीं थे। वापस कहता हूं, कुछ यहूदी थे जो यीशु को मसीहा परमेश्वर मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते वो लेखक जो शुरू करता है, कहां से करता है पता है सर? मैं आपको बता देता हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। लिखता है 1 का 1, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 1 कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से, ये कौन से बाप दादा है? अब्राहम, मूसा और उसके कई प्रॉफिट। तो यहां से शुरू करता है, फिर कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। ये भविष्यवक्ता कौन है? ऑफ कोर्स 3 मेजर और बाकी 20-21 माइनर प्रॉफिट्स। उसके बाद वो कहता है वचन 8 में, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, वचन 8 कहता है, या पढ़ देता हूं, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तो यीशु को एलोहिम अदोनाई, कौन? परमेश्वर यहोवा कहता है तू परमेश्वर है। तो वो यहूदी मानने को तैयार नहीं कि यीशु मसीह यीशु मसीह परमेश्वर है। तो जिसके चलते इसने सब कुछ कनेक्ट किया, मेलकासेदिक तक को कनेक्ट किया, और मेलकासेदिक की रीति पर, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेलकासेदिक की रीति पर वो सेविकाएं करता है। यीशु मसीह हारून की तरह याजक है, उसको एग्जाम्पल के तौर पे हारून यीशु को महायाजक की रीति पे एग्जाम्पल लेकर उसको कोट किया सर। लेकिन यीशु मेलकासेदिक नहीं है, यीशु हारून नहीं है, यीशु परमेश्वर है जी। या गॉट इट सर? जी जी, थैंक यू सो मच। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। श्योर, बोलिए सर, बोलिए सर। जब सदोम और अमोरा को नाश करना था, उससे पहले इब्राहिम के पास 3 व्यक्ति आए थे जी, तो जिनके लिए भोज भी बनाया था इब्राहिम ने जी। तो उसमें से जो एक था, जब वापस जब वो सदोम और अमोरा में जाते तो 2 लोग ही जाते, तो वो जो एक था, क्या वो यीशु था? क्या 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 कौन सा एक? जब इब्राहिम के पास 3 लोग आए थे जी, और उसने कहा, जब वो गिर पड़ा था, नतमस्तक हो गया था। वो मैं समझ गया, वो समझ गया जी। तो तीनों में से 2 तो स्वर्गदूत थे जिन्होंने बाद में नाश किया था सदोम और अमोरा का। ओके। जो 3rd पर्सन था, हाँ, तो क्या वो यीशु था? जिस तरह से मतलब डॉक्ट्रिन्स बोलती हैं, मैं सिर्फ उस विषय में आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं सर, आप वो जो 3rd पर्सन मिसिंग है, आप ये बोलना चाह रहे हैं, राइट? पहले 3 दिखे, बाद में 2 दिखे, और जो एक मिसिंग है, मतलब एक नहीं दिख रहा है, आप उसको कहना चाह रहे हैं कि वो यीशु है, ये आपका प्रश्न है जी? ओके, गॉट इट। नाउ इसके पहले कि मैं जवाब दे दूं, मैंने अभी कहा था कि मेलकासेदिक की रीति पर, तो उसका वचन है 7 का 12, अगर आप पढ़ लेते हैं, इब्रानियों का। जी, इब्रानियों की बात कर रहा हूँ। लिखा है हारून की रीति का ना कहलाया, और फिर कहता है, कहाँ गया, एक सेकंड पीछे जी, 7 का 12 में लिखा, जब याजक पद बदलता है तो आवश्यकता के कारण व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। एक सेकंड देखिए, जो भी या एक सेकंड दीजिए। ओके, या आप उसका, या मिल गया, 11 पढ़ना है सर। लिखा है जी, यदि लेवी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं जिनको प्रश्न है रीति कहां से आ गया, तो मैं ये पढ़ रहा हूं, यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी। ओके, फिर कहता है, तो फिर क्या आवश्यक था कि दूसरा याजक मेलकासेदिक की रीति पर, ये आ गया रीति, मेलकासेदिक की रीति पर खड़ा हो। तो यीशु मसीह मेलकासेदिक नहीं है, लिखा है रीति मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रभु भोज प्रतीक है, दाखरस और रोटी, लेकिन वो मांस नहीं है ना सर, वो लहू नहीं है, वो प्रतीक है, वैसे रीति। ओके, आपने जो अभी प्रश्न पूछा कि वो 3rd पर्सन क्या मिसिंग जो है वो यीशु है, लूका की माफ करें, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 19। कितने लोग हैं अभी? ओके, जितने 1700 लोग हैं बने रहें, क्योंकि प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग को जानना जरूरी है। लिखा है उत्पत्ति 19 का 1 में, सांझ को वे 2 दूत
ओके, मुझे लगता है 18 पढ़ना होगा, बाद में इसके ऊपर आते हैं। 18 कहता है, ओके ओके, 18 कहता है कि अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच खड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। किसने? जी, आपको पूछ रहा हूं, यहोवा ने। तो यहाँ पे ओरिजिनल जब हिब्रू पढ़ोगे ना सर, तो वहां पर आपको यहोवा एलोहिम ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो लिखा है उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष है। तो स्वर्गदूत नहीं है सर, ये 3 पुरुष है जी। और 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 3 ही क्यों? तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलेंगे, बाइबल की जो पूरी ढांचा है ना उसके हिसाब से चलेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लिखा है पुरुष, लिखा है पुरुष और सिर्फ 3। लेकिन उसके बाद जब आपने पूछा कि 2, तो लिखा है वो 2 दूत। तो यहां पे मेंशन है सर स्वर्ग दूत जी। तो उत्पत्ति के 18 में 3 पुरुष, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लेकिन जब स्वर्गदूत की बात हो रही है तो मेंशन है कि ये स्वर्गदूत है। और इसका कॉन्टेक्स्ट और भी है, जब लोगों ने देखा कि ये 2 पुरुष, तो उन्होंने कहा कि हम इसके साथ में माफ करें 2 दूत, ये कौन है? क्योंकि उनके हिसाब से तो वो पुरुष होंगे ना, क्योंकि वो बनकर गए। कहते हम इनके साथ में गलत काम करेंगे। परमेश्वर के साथ में किसी की हिम्मत है सर गलत काम करने की? तो ये स्वर्गदूत है। यीशु ऑफ कोर्स ओल्ड टेस्टमेंट में कई जगह पे, लेकिन यहाँ पे 3rd पर्सन जो मिसिंग है, आप उसको मतलब तीनों को ये परमेश्वर बोलना होगा, लेकिन जो 2 स्वर्गदूत है आप उसको स्वर्गदूत ही बोलेंगे। जी जी जी, या राइट सर। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। नाउ दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रोग्राम मुझे रोकना होगा, बट ये जो प्रोग्राम है कल, यानी कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च, आपको क्या है वो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहना। ओके ओके, अपनी अपनी रोटी। हाँ, कौन सा है वो? पहला थिस्सलुनीकियों 4। अच्छा, थिस्सलुनीकियों 4 का 11, 1 थिस्सलुनीकियन 4:11 ये आपको मिल गया। दूसरा क्या है? ओके ओके, राइट। तो थैंक यू नरेंद्र। ओके, ये जो प्रोग्राम है मतलब मसीह मंथन हिंदी ऑनलाइन चर्च, कल इसके ऊपर मैं सबको इनवाइट करता हूँ। आपका चर्च अभी फिलहाल बंद है, हमसे जुड़िए, मसीह मंथन से जुड़िए, खरी शिक्षाओं के साथ में जुड़िए। ठीक 7:30 बजे वर्शिप होगी, वचन होगा, परमेश्वर की सही बातों को एक जबरदस्त सीख कल आपको इसमें से सुनने को मिलेगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए। कल ठीक 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।